अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडी फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर इस रीजन की सबसे बड़ी एयर वॉरफेयर एक्सरसाइज हो रही है, जिसे इंडस शील्ड के नाम से जाना जाता है, और उसका 2024 का एडिशन इस टाइम पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से होस्ट किया जा रहा है। इस इंडस शील्ड में पिछले साल की निस्बत कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इक्विपमेंट देखने को मिला है। तो उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर बात करें इंडस शील्ड 2024 की डिटेल्स की, तो इस दफ़ा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिली। और सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि इस एक्सरसाइज के दो वर्जन्स होल्ड किए गए, मतलब कि एक इंडस शील्ड अल्फा थी और एक इंडस शील्ड बेटा थी। मतलब कि एक ही एक्सरसाइज के दो वर्जन्स को डिफरेंट बेसिस के ऊपर एक ही टाइम पे होल्ड किया जा रहा है। पहली जो है वो पीएफ बेस मसफ सरगोदा में हेल्ड की जा रही है, जहाँ पे मेनली तुर्की, सऊदी अरब, इजिप्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट के साथ। और दूसरी जो एक्सरसाइज हो रही है, मतलब ये इंडस शील्ड का ही पार्ट है, वो पीएफ बेस रफीकी शोर कोर्ट में मुनक्किद की जा रही है, जिसमें मेनली चाइना अपनी फ्लीट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर हम इंडस शील्ड के उस वर्जन की बात करें जो कि पीएफ बेस मुसफ के ऊपर होल्ड किया जा रहा है, तो इसको आप एज ए कंसिडर कर सकते हैं। ये एक वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स की एक्सरसाइज है, जिसमें कि तुर्की की तरफ से भी F-16 ऑब्वियसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सऊदी अरब की तरफ से टॉर्नेडोज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इजिप्ट की तरफ से भी F-16 पार्टिसिपेट करें। तो मेनली यहाँ पर जो एरियल कंपोनेंट्स हैं वेस्टर्न ओरिजिन के हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक्सेप्शन ये है कि पाकिस्तान जो है वो अपने तीनों मेन स्टे फाइटर एयरक्राफ्ट को पार्टिसिपेट करा रही है, जिनमें F-16, F-17 ब्लॉक 3 और J-10C शामिल है। तो ये सारे तमाम एयरक्राफ्ट जो है वो पीएफ बेस मुसफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुसफ पे जो एक्सरसाइजेज होल्ड की जा रही हैं वो मेनली जो है वो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं। दूसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कि जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी पीआर में भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया, मैन अनमैन टीमिंग के साथ भी यहाँ पर एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। मतलब कि जितने भी हमारे मैन्ड एयरक्राफ्ट्स हैं, J-10C, F-16, वो हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के साथ, अकिंसी हो गया, TB2 हो गया, विंगलोंग हो गया, इन सब के साथ पैरेलल में एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं, जिनमें ये जो एयरक्राफ्ट हैं जो मैन्ड हैं, F-16, F-17, J-10C, ये एज अ मदरशिप काम करते हैं। और जो हमारे नीचे यूएवी होते हैं, अकिंसी और TB2, ये एज अ फ्रंट लाइन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट के तौर पर काम करते हैं और आगे जाके किसी भी स्ट्राइक को, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इस सारे कॉन्सेप्ट की जो फिजिकल इंप्लीमेंटेशन है, उसको इंडस शील्ड अल्फा के अंदर जो है प्रेफरेंस दी जा रही है, और बाकी तमाम फ्रेंडली कंट्रीज के साथ इसकी जो है बाकायदा से ट्रेनिंग की जा रही है। साथ में जो मैंने पहले मेंशन किया कि ऑपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस की एक्सरसाइजेज भी मौजूद हैं। उसके अलावा जो है वो लॉन्ग रेंज BVR की एक्सरसाइजेज भी शामिल हैं। मतलब कि ये सारी जो है वो ऑर्डिनरी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हर एक्सरसाइज में होती हैं। लेकिन जो मैंने मैन अनमैन टीमिंग का जिक्र किया, ये एक बहुत ज्यादा अनसीन और काफी ज्यादा स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान एयरफोर्स बाकी फ्रेंडली कंट्रीज के साथ कंडक्ट कर रही है। और इसके अलावा अगर हम इंडस शील्ड बेटा की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास शोर कोर्ट के अंदर एक्सरसाइज हो रही है पीएफ बेस रफीकी पर, जहां पर एक्सक्लूसिवली सिर्फ चाइनीज एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कोई कंट्रीज के अंदर शामिल नहीं है। तो इस चीज से भी आप थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एक्सरसाइज का पार्ट है ये काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव है और कॉन्फिडेंशियल है। इसमें कोई ना कोई स्पाइसी चीज जो है वो चाइना और पाकिस्तान की एयरफोर्सेज कंडक्ट कर रही हैं। अब चाइना की तरफ से, जैसे हमने पहले अपनी वीडियोस में जिक्र किया था, प्राइमरीली उन्होंने J-16 को पार्टिसिपेट कराया है, J-10C को पार्टिसिपेट करवाया है, और इंटरेस्टिंगली जो कि हमने खुद फाइंड आउट किया, ये चीज किसी और ने इसको मेंशन नहीं किया, चाइना के Y-9 एडवांस रिकॉनिसेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान एयरफोर्स की इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि चाइना ने अपने एडवांस रिकॉनिसेंस और EW प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ एक्सरसाइज के लिए भेजा है अलॉन्ग विद J-16D। तो ये जो बेटा एक्सरसाइज है जो कि शोर कोड के अंदर होल्ड की जा रही है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान, ये इनके इक्विपमेंट से ही पता लग रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ओरिएंटेड एक्सरसाइज है, बिकॉज इसकी क्लियर इंडिकेशंस है कि चाइना अपने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को लेकर आया हुआ है। Y-9 हो गया, J-16D हो गया, ये सब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट है। तो इनको एक जगह इकट्ठा करने का मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रहे हैं। बाकी जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये जो शोर कोड वाली एक्सरसाइज है, इसको पाकिस्तान एयरफोर्स काफी सीक्रेटिव रखने की कोशिश कर रही है। इनकी ऑफिशियल पीआर के अंदर भी जो शोर कोड वाली एक्सरसाइज है उसके बहुत ही ज्यादा कम विजुअल्स हैं, और जो विजुअल्स आए भी हैं वो ज्यादातर ब्लर्ड है, मतलब कि ब्लर किया हुआ, उनको विजिबल नहीं है। तो
ऑब्वियसली जो साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी, वो तो यही बिलीव करेगी कि उसी चीज़ को सीक्रेटिव रखा जाता है जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल ये जो इंडस शील्ड के दोनों पार्ट्स हैं ये अपने अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए भी और जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए भी। तो आई होप वीडियो में मेंशन की गई सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी इसके मुतालिक कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।